बेटा अभी हमारा मुद्दा ये है, क्या पैसा बाहर से भी लाया जा सकता है? क्या इंडियन एंटिटी फॉरेन से भी पैसा ला सकती है? और फॉरेन में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स एज वेल एज फॉरेन की बैंक्स क्या इनसे पैसा ला सकती है? मुद्दा ये है, इंटरनेशनल मार्केट में रिसोर्स मोबिलाइज कैसे होते हैं? रिसोर्स ऑफ द मनी क्या केवल डोमेस्टिक होते हैं या ग्लोबल होते हैं? तो ग्लोबल रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, रिसोर्स का मोबिलाइजेशन इन इंटरनेशनल मार्केट, तो हमें सीखने को मिलता है कि क्या एक इंडियन कंपनी फॉरेन के इन्वेस्टर्स से, फॉरेन की बैंक से पैसा ला सकती है? तो इस चीज को समझने की कोशिश लाते हैं, तो किन तरीकों से? अब एक बात समझो, एक इंडिया की कंपनी इंडिया में भी पैसा कैसे लाती है? इक्विटी शेयर इशू करके या डिवेंचर्स इशू करके? ऐसे तो लाती इन्वेस्टर से, और या फिर बैंक से ले आती लोन। तो तीन तरीके जनरली, इन्वेस्टर से पैसे में दो तरीके, इक्विटी और बॉन्ड डिवेंचर्स, और बैंक से लानी तो लोन के फॉर्म। वैसे ही अगर आप इंडिया के बाहर, इंडिया की कंपनी इंडिया के बाहर से पैसा लाना चाहती है, इंडिया की कंपनी इंडिया के बाहर से पैसा लाना चाहती है, तो क्या क्या तरीके हैं? पहले तरीके को नाम देते हैं बेटा डिपॉजिटरी रिसीट। क्या होती है सब पढ़ेंगे हम, आज ही पढ़ेंगे। डीआर, डिपॉजिटरी रिसिप्ट, डीआर। एक तरह से आप याद रख लो इक्विटी है, जैसे इक्विटी जैसा है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट, डीआर। दूसरा तरीका है बॉन्ड्स इशू करके, वहां के इन्वेस्टर्स को बॉन्ड्स इशू। और तीसरा तरीका है वहां से लोन ले ले। ठीक, हम आज का मुद्दा केवल और केवल रखेंगे डीआर पर सीमित। विल रेस्ट्रिक्ट अवर डिस्कशन टू डीआर ओनली। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या है ये समझ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। इट विल हेल्प यू इन एसबीईसी, इन सिक्योरिटीज लॉज एज वेल एज इन कंपनी लॉ। तीन जगह नाम बहुत है, सिक्योरिटी लॉज में, एसबीईसी में, कंपनी लॉ में। डिपॉजिटरी रिसीट, डीआर, क्या होते हैं? आप पहले इंटेंशन समझो। इंडियन इश्यूअर को पैसा चाहिए और पैसा लेना है फॉरेन इन्वेस्टर। इंटेंशन बहुत क्लियर है कि बाहर से पैसा लाना है आपकी बात, फॉरेन इन्वेस्टर और इंडियन इश्यूअर। अब प्रॉब्लम क्या है, हम इशू करना चाहते हैं इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर इशू करके इंटरेस्ट फिक्स नहीं करना चाहते, इक्विटी शेयर इशू करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, कि आपके इक्विटी शेयर्स है रुपी में डिनोमिनेटेड, आपके इक्विटी शेयर है रुपीज वाले, रुपी डिनोमिनेटेड शेयर्स, क्योंकि आपकी कैपिटल रुपीज में लिखी हुई है, आपकी शेयर कैपिटल रुपी में डिनोमिनेटेड, तो आपके शेयर्स भी रुपी डिनोमिनेटेड ही होंगे। तो आप शेयर्स इशू करना चाहोगे रुपीज वाले, वहां के लोग रुपी वाले शेयर खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उनकी होम करेंसी कुछ अलग ही चल रही है, डॉलर, यूरो, येन एटसेट्रा, बहुत सारी होती है, बट फॉर एग्जाम्पल डॉलर मानते हैं, तो उनकी करेंसी है डॉलर, और आप इशू करना चाहते हो शेयर्स रुपीज वाले। डॉलर वाले आप इशू नहीं कर पाओगे, रुपी वाले वो खरीदेंगे नहीं। अब करें क्या? शेयर तो इशू करना है, फॉरेन के इन्वेस्टर्स को इशू करना है, उनसे पैसा लेना है। तो हम एक मैकेनिज्म फॉलो क्या करते हैं, इंडियन इश्यूअर कंपनी जो है, इंडियन इश्यूअर कंपनी मीन्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डीआर इशू करना चाहती है, क्या करेगी? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इंडियन इश्यूअर कंपनी अपने शेयर्स इशू करेगी रुपी डिनोमिनेट। सर ये तो नहीं करती ना, फॉरेन वाले क्यों खरीदेंगे? हाँ, तो फॉरेन वालों को दे भी नहीं डायरेक्टली, रुपी डिनोमिनेटेड शेयर्स इशू करेगी, और ये शेयर्स रखे जाएंगे डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक की कस्टडी में। केवल सेफ कस्टडी के लिए शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, केवल सेफ कस्टडी के लिए शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। तो यहां पर एक कस्टोडियन होगा, वो बैंक है जो कस्टडी में रखेगी अपने, क्योंकि बैंक इंडिया की ही है। देखो बैंक है जो कंपनी के शेयर्स अपनी कस्टडी में रखेगी, इसलिए हुआ कस्टोडियन बैंक, और चूंकि वो बैंक इंडिया की ही इसलिए नाम लिखा डीसीबी, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। इसकी कस्टडी में हम शेयर्स रखेंगे, तो शेयर्स इशू करेंगे रुपए डिनोमिनेट। किसको? डोमेस्टिक कस्टोडियन। कौन करेगी? इंडियन कंपनी।
तो ये बैंक क्या करेगी, इस बैंक की वहां कोई ब्रांच हो सकती है, यहां वहां कोई एसोसिएट हो सकता है। कहां? फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। हम डॉलर भी चलते हैं, डॉलर में ही चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे डॉलर बोलने का मतलब है फॉरेन करेंसी, मेरा अमेरिका बोलने का मतलब है फॉरेन कंट्री। तो अमेरिका में इनकी इस बैंक की ब्रांच होगी या कोई एसोसिएट्स होंगे, कोई नई बैंक भी हो सकती है, तो उसे हम कह रहे हैं डिपॉजिटरी बैंक। वहां की बैंक तो डिपॉजिटरी फंक्शन का काम करेगी। डिपॉजिटरी फंक्शन क्यों देखना, अभी एक कन्वर्जन करेगी। और चूंकि बाहर की है, इंडिया के बाहर की, इसलिए क्या कह रहे हैं, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, शॉर्ट में क्या कहते हैं, ओडीबी। तो डोमेस्टिक बैंक ओवरसीज बैंक को क्या कहेगी कि हमारे पास ना शेयर्स आ गए रुपये वाले, तुम इन शेयर्स के बदले में ना वहां रिसिप्ट इशू कर दो। इन्वेस्टर्स को बोल दो कि ये रिसिप्ट हम दे रहे हैं तुमको। इन्वेस्टर चूंकि शेयर मानेंगे नहीं, शेयर रुपये वाले हैं, पर इन्वेस्टर से पैसा लेकर बदले में कुछ इंस्ट्रूमेंट तो इशू करना पड़ेगा ना। तो हम ओडीबी को कह रहे हैं, वी आर सेइंग टू ओडीबी कि आप उन्हें डॉलर वाली रिसिप्ट इशू कर दो। ओडीबी कह रहा है किसके बदले में, कस्टोडियन कह रहा है शेयर्स के बदले में। ओडीबी कह रहा है शेयर्स कहां है, कस्टोडियन कह रहा है हमारे पास कस्टडी में रखे हुए। क्लियर है? तो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्या करने वाली है, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक इनको इंस्ट्रक्ट करेगी कि आप वहां फॉरेन इन्वेस्टर्स को रिसिप्ट इशू करो। कोई धोखा नहीं होने वाला, क्योंकि रिसिप्ट्स के पीछे, रिसिप्ट्स के बैक में क्या पड़े हुए हैं, शेयर्स। बस रिसिप्ट्स डॉलर वाली हैं, बदले में इक्विटी शेयर्स रुपी वाले रखे, क्योंकि वो रुपी वाले मांगे उनको चाहिए नहीं, इसलिए रुपी वाले के बदले में हम आपको डॉलर वाली रिसिप्ट इशू कर रहे हैं। ये काम कौन करेगा, डिपॉजिटरी बैंक। कहाँ की है, इंडिया के बाहर की। नाम क्या रखा, ओवरसीज डिपॉजिट। वो क्या करेगी, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करेगी। डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू किए जाएंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स को जिनका डिनोमिनेशन किसमें चल रहा है, डॉलर में। और इस तरह से इन्वेस्टर्स के पास पहुंच जाएंगे डीआर, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। 4 पार्टीज इन्वॉल्व, इंडियन इश्यूअर कंपनी, रुपी डिनोमिनेटेड शेयर्स इशू करेगी डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक इंस्ट्रक्शन देगी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंकों के बदले में आप डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू कर दो फॉरेन इन्वेस्टर, और फॉरेन इन्वेस्टर्स बदले में ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को पैसा देंगे, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक उनको रिसिप्ट इशू कर देंगे। इस तरह से क्या होने वाला है, इस तरह से होगा बेटा, ये है कंक्लूडिव लाइन। रुपी डिनोमिनेटेड शेयर्स के अगेंस्ट में आपने फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड शेयर्स इशू कर दिए। रुपी डिनोमिनेटेड शेयर्स के अगेंस्ट में आपने फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड रिसिप्ट्स इशू कर दी, और ये फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड रिसिप्ट्स ही क्या कहलाती हैं, डिपॉजिटरी रिसिप्ट, डीआर। अब यहां एक डाउट आ जाता है, सर इंडियन कंपनी और फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आएंगे? पता है किसके थ्रू आएंगे, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। इन्वेस्टर केवल किसको जानते हैं, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। और ये दो इंटरमीडियरी का काम कर रही है, दोनों बैंक इंटरमीडियरी का काम कर रही है, दोनों बैंक। बदले में ऑब्वियस उन्हें अपने सर्विस चार्जेस मिलते हैं, अपना पैसा मिलेगा। तो इस तरह से इंडियन कंपनी के रुपी वाले शेयर्स के बदले में डॉलर वाली रिसिप्ट इशू हो जाती है फॉरेन इन्वेस्टर, और इसे कहते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट। लेकिन मुद्दा भी यही खत्म नहीं होगा। अगर ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू हो रही है अमेरिका में, तो इनका नाम होता है एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर ये कहीं भी इशू हो रही है, अमेरिका को छोड़कर कहीं और ये रिसिप्ट इशू हो रही हैं, इन्हें कहा जाता है जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो डीआर कितने तरह के होते हैं, तो एडीआर और जीडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी। डाउट तो ये आएगा नाम अलग अलग क्यों है बेटा, क्योंकि अमेरिका में रूल्स थोड़े से, वर्ल्ड वाइड 2 सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर सबसे स्ट्रिक्ट माने जाते हैं, यूएस का एसीसी, यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, और इंडिया का सेबी। क्या बात कर रहे हो, हाँ
दो रेगुलेटर बहुत स्ट्रिक्ट माने जाते, यूएस एसीसी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन और इंडिया का सेबी। जैसे इंडिया में सेबी है वैसे यूएस में एसीसी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। तो लेट्स कंक्लूड दिस। इंडिया के बाहर से पैसा लाने का पहला तरीका है डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू करके, और ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इंडियन कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर्स को इशू करेगी। डीआर दो तरह के होते हैं, एडीआर और डिपेंड्स ऑन इशू कहां। आई होप आपने जिस तरह से एडीआर की प्रोसेस अभी तक लिख ली होगी, एडीआर जीडीआर की प्रोसेस आपने लिख ली होगी, ये फ्लो, इसी का अपोजिट होने वाला है, इसी का अपोजिट होने वाला है आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी। इसी का अपोजिट सीन होता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, आईडीआर। ये क्या है सर? कंपनी फॉरेन की और रिसिप्ट्स इशू कर रही है इंडिया में, और उनके पास से डॉलर वाले शेयर्स और हम खरीदना चाहते हैं रुपी वाले। तो क्या होगा? फॉरेन की कंपनी इशू करेगी शेयर्स इसको, वहां की कस्टोडियन बैंक को, क्योंकि कस्टोडियन बैंक वहां की है इसलिए नाम क्या होगा? ओवरसीज कस्टोडियन बैंक। तो फॉरेन कंपनी अपने डॉलर डिनोमिनेटेड शेयर्स इशू करेगी ओवरसीज कस्टोडियन बैंक। ओवरसीज कस्टोडियन बैंक क्या करने वाली है? ओवरसीज कस्टोडियन बैंक यहां इंडिया की डिपॉजिटरी बैंक को इंस्ट्रक्ट करेगी, क्योंकि बैंक इंडिया की है, फिर क्या नाम दोगे? डोमेस्टिक डिपॉजिटरी बैंक, टीडीबी। ये क्या हो गया? ओसीबी। इसको मिलेगा इंस्ट्रक्शन, और ये क्या करेगी? डोमेस्टिक डिपॉजिटरी बैंक इंडियन इन्वेस्टर्स को इश्यू करेगी रिसिप्ट्स, और बदले में इनसे लेगी पैसा। और रिसिप्ट्स कौन सी डिनोमिनेटेड होंगी? रुपए डिनोमिनेटेड। तो ये क्या हुआ? ये हुआ डॉलर डिनोमिनेटेड शेयर्स के अगेंस्ट में रुपी डिनोमिनेटेड डीआर इशू। डॉलर डिनोमिनेटेड शेयर्स के अगेंस्ट में रुपी डिनोमिनेटेड डीआर इशू। और ये जो रिसिप्ट्स हैं, ये जो रिसिप्ट्स हैं, इन्हीं को कहा जाता है आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। प्रोसेस लिख लें। फॉरेन कंपनी के शेयर्स के अगेंस्ट में, फॉरेन कंपनी के डॉलर डिनोमिनेटेड शेयर्स के अगेंस्ट में इंडियन इन्वेस्टर्स को रुपी डिनोमिनेटेड रिसिप्ट्स इशू होना, आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। पार्टीज चेंज हो गई, कस्टोडियन बैंक अब हो गई ओवरसीज। कस्टोडियन बैंक वहां की होती है जहां का इशूअर है, और डिपॉजिटरी बैंक वहां की होती है जहां के इन्वेस्टर। अब की बार इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ, डिपॉजिटरी बैंक हमारे यहाँ की, तो डिपॉजिटरी बैंक का नाम होगा डोमेस्टिक डिपॉजिटरी बैंक, कस्टोडियन बैंक को कहेंगे ओवरसीज कस्टोडियन। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन अबाउट एडीआर, जीडीआर, जब इंडियन कंपनी बाहर इशू कर रही है, और अपोजिट आईडीआर जब फॉरेन की कंपनी इंडिया के इन्वेस्टर्स को इशू कर।